Hello student, good morning, Namaskar, welcome to my YouTube channel. I am Hemant. In this video lecture, I am going to start a beautiful poem, The Village Song, that is composed by Sarojini Naidu. पोएम स्टार्ट करने से पहले इस पोएम की हम जिस्ट जान लेते हैं एक्चुअली ये पोएम किस बारे में है। सो फ्रेंड, ये पोएम जो सरोजनी नायडू ने लिखा है द विलेज सॉन्ग, ये बेसिकली एक सॉन्ग है। ये पोएम जो है वो 4 स्टेंजा में डिवाइडेड है। इसमें ये जो पोएम लिखा गया है ये क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है। इसमें ये क्वेश्चन आंसर एक बच्चे और उसके माँ के बीच में हुआ है। बेसिकली एक माँ अपनी बच्ची से पूछ रही है और वो बच्ची अपनी माँ को रिप्लाई कर रही है। एक बच्ची छोटी सी है जो इस दुनिया को त्याग कर गिव अप करके वो जंगल में जाना चाहती है, इस दुनिया को छोड़ के, क्योंकि उस दुनिया में उसको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। उसको इंटरेस्ट है जंगली चीज़ों में, उसको शांति चाहिए, एकांत चाहिए। इस दुनिया से उसको कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो बच्चे कहीं ना कहीं जानते हैं कि ये दुनिया में जो सारी खुशियों की चीज़ें हैं आज तो हमें खुशी दे रही हैं, लेकिन कल ये हमारे लिए जो खुशी का कारण है वही हमारे लिए दुख का कारण हो जाएगा। तो इसलिए वो बच्ची इस दुनिया को त्याग कर जंगल में जा रही है। तो उसकी माँ अपनी बच्ची से सवाल पूछ रही है, क्वेश्चन कर रही है। तो पहले स्टेंजाज में देखेंगे माँ क्वेश्चन कर रही है, सेकंड स्टेंजा में वो बच्ची अपनी माँ के क्वेश्चन का कितनी खूबसूरती से जवाब देती है, फिर उसकी माँ क्वेश्चन करती है और फिर वो बच्ची कितना बढ़िया तरीके से अपनी माँ के प्रश्नों का जवाब देती है। सो लेट्स स्टार्ट दिस पोएम। पोएम का जो पहला स्टेंजा है वो शुरू होता है हनी चाइल्ड विदर आर यू गोइंग। यहाँ पे जो विदर शब्द है वो ओल्ड इंग्लिश फॉर्म में है, इस समय वेयर है। ठीक, तो हनी चाइल्ड वेयर आर यू गोइंग। अब वो माँ अपने बच्चे से पूछ रही है, प्यारी बच्ची तुम कहाँ जा रही हो। वुड यू कास्ट योर ज्वेल ऑल टू द ब्रिज ब्लोइंग। क्या तुम अपने सारे आभूषण गहने ऐसे ही हवा में उछाल दोगी। वुड यू लीव द मदर हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैज़ फेड यू। क्या तुम अपनी उस माँ को निराश करोगी, उस माँ को भी छोड़ जाओगी जिसने तुम्हें सुनहले अनाज के दाने खिला के बड़ा किया है, जिसने तुम्हें सुनहले अनाज के दाने खिला के तुम्हारा पालन पोषण किया है, तुम उस माँ को भी निराश करोगी। वुड यू ग्रीव द लवर हु इज़ राइडिंग फोर्थ टू वेड यू। क्या तुम अपने उस प्रेमी, यहाँ पे प्रेमी का मतलब है वुड बी द हस्बैंड, होने वाला पति, क्या तुम अपने उस पति को भी निराश करोगे जो तुमसे शादी करने के लिए आएगा। माँ अपनी बच्ची से ये सारे सवाल कर रही है। अब देखते हैं वो बच्ची अपनी माँ के सवाल का आंसर क्या देती है। अब बच्ची क्या कह रही है, मदर माइन टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग। यहाँ पे मदर माइन, यहाँ पे माइन वर्ड यूज़ करके इन्होंने मदर को एम्फेसाइज किया है। तो क्या कह रहे हैं, मदर माइन माँ मेरी, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, मैं कहाँ जा रही हूँ माँ मेरी, मैं जंगली वनों में जा रही हूँ। वेयर अपॉन द चंपा बट्स आर ब्लोइंग। जहाँ पे चंपा की टहनियों पे चंपा की कलियाँ खिल रही हैं। ये कौन कह रहा है, वो बच्ची कह रही है, अपनी माँ को आंसर कर रही है कि जहाँ पे चंपा की टहनियों पे चंपा की कलियाँ खिल रही हैं। टू द कोयल हांटेड रिवर आइल्स वेयर लोटस लिली ग्लिसन। कह रही है कि मैं उस नदी के टापुओं पर जहाँ कोयल गाती हैं और कमल की कलियाँ चमक रही हैं, मैं वहाँ जा रही हूँ। द वॉइसेस ऑफ फेरी फॉक आर कॉलिंग मी ओ लिसन। अब वो बच्ची अपनी माँ से कह रही है कि माँ सुनो तो, परियों की जो वॉइसेस है, वो आवाज़ है, वो मुझे बुला रही है। नेक्स्ट स्टेंजा है हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ प्लेजर। अब माँ अपने बच्चे से क्या कह रही है कि प्यारे बच्चे, ये जो संसार है, ये जो दुनिया है, सभी प्रकार की सुख सुविधाओं आनंद से भरा हुआ है। ऑफ ब्राइडल सॉन्ग एंड क्रेडल सॉन्ग एंड सैंडल स्कैंटेड लेजर। वो कह रही है कि प्यारी बच्ची, ये जो संसार है आनंद खुशियों से भरा हुआ है। इस संसार में यहाँ पे सहनाई के गीत हैं, जिसको आप विवाह के गीत कहते हैं, और लोरियों के गीत हैं, तथा उसी के साथ साथ चंदन के समान सुगंधित विलासिता से भरपूर है ये संसार। योर ब्राइडल रोब्स आर
इन द लूम। और वो माँ बता रही है बच्ची को कि जो तुम्हारे ब्राइडल रोब्स हैं, तुम्हारे जो विवाह के जो कपड़े हैं वो कहाँ पे हैं, आर इन द लूम। लूम क्या होता है, जहाँ पे पहले एंशिएंट टाइम में जो जुलाहे होते थे कपड़े बनाते थे। आजकल के जो कपड़े होते हैं वो फैक्ट्रियों में बनते थे, पहले वो क्या था कि वो वीवर्स थे जो जुलाहे थे वहाँ बनाते थे, उसी को लूम कहते हैं। तो वो माँ अपने बच्चे से कह रही है जो तुम्हारे विवाह के लिए कपड़े हैं वो लूम में हैं। सिल्वर एंड सैफरन ग्लोइंग, वो कैसे कपड़े हैं, वो सिल्वर कलर के हैं। एंड सैफरन, सिल्वर चांदनी, और सैफरन केसरिया रंग में वो चमक रहे हैं। जो तुम्हारे विवाह के कपड़े हैं वो चांदी और केसरिया रंग के चमचमाते हुए कपड़े जो हैं वो लूम में हैं। यो ब्राइडल केक्स आर ऑन द हर्थ, यहाँ पे केक्स का मतलब है मिठाई। कह रहे हैं कि यो ब्राइडल केक्स आर ऑन द हर्थ, और जो तुम्हारे विवाह की मिठाई हैं वो कहाँ पे, हर्थ पे। हर्थ दैट इज़ भट्टी। तुम्हारे जो विवाह की मिठाइयाँ हैं वो कहाँ पे हैं, भट्टी पे हैं। ओ विदर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। माँ अपनी बच्ची को बता रही है तुम्हारी शादी की तैयारी हो रही है, और तुम सबको छोड़ के ये देश दुनिया तुम कहाँ जंगल में जा रही हो। सारी चीज़ें तो हैं, बता रही है तुम्हारे विवाह के लिए कैसे कपड़े बन रहे हैं, तुम्हारे विवाह के लिए मिठाइयाँ बन रही हैं, सब कुछ है, आनंद है, सुख सुविधाएं हैं, फिर भी तुम कहाँ जा रही हो। अब देखिए वो बच्ची क्या आंसर कर रही है माँ को। द ब्राइडल सॉन्ग एंड क्रेडल सॉन्ग हैव कैडेंस ऑफ सॉरो। कह रही है कि ब्राइडल सॉन्ग, ये जो विवाह के गीत हैं, बच्ची अपनी माँ को जवाब दे रही है कि माँ ये जो विवाह के गीत हैं, एंड क्रेडल सॉन्ग, ये जो लोरियों के गीत हैं, लोरियों के गीत जो माँ अपने बेबी को सुलाने के लिए गाती है, दैट इज़ लोरी। कह रही है कि ये जो विवाह के गीत हैं और ये जो लोरियों के गीत हैं, हैव अ कैडेंस ऑफ सारो। कैडेंस का मतलब होता है लय, ताल, रिदम। इन सब चीज़ों में क्या है, सौरो, दुख का एक रिदम है, एक ताल है। माँ को अपनी जो बच्ची जो है वो रिप्लाई कर रही है, कह रही है कि ये जो ब्राइडल सॉन्ग है, विवाह के गीत हैं, क्रेडल सॉन्ग है, लोरियों के गीत हैं, उसमें कहीं ना कहीं दुख की एक लय है, ताल नज़र आती है। द लाफ्टर ऑफ सन टुडे, द विंड ऑफ डेथ टुमारो। बच्ची कह रही है कि आज की जो ये खुशियों का सूरज है वो कल के लिए मृत्यु का हवा बन जाएगा। कितना प्यारा आंसर कर रही है कि आज जो ये खुशियों का सूरज है हमारे लिए, वो कल हमारे लिए मृत्यु की हवा बन जाएगा। अर्थात जिन चीज़ों से आज मुझे खुशियाँ मिल रही हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उन्हीं सब चीज़ों से हमारे लिए फ्यूचर में भी खुशियाँ मिलेंगी। वो बता रही है कि आज जो चीज़ें हमें खुशियाँ दे रही हैं वही चीज़ हमें कल के बच्चे डिसीजन लिए कि इस दुनिया को छोड़ के जंगल जा रही है। कह रहे फर्स्ट स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम आर फॉलिंग। कह रहे कि जहाँ पर जंगली झरने गिरते हैं, जो उनकी मधुर आवाज़ है इन सब चीज़ों से कहीं ज़्यादा मधुर है। ठीक है, फॉर स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम आर फॉलिंग। कह रहे कि जहाँ पर जंगली झरने गिरते हैं उनकी जो ये मधुर आवाज़ है इन सब चीज़ों से, इस देश दुनिया की चीज़ों से कहीं ज़्यादा मधुर है। कौन, वो जंगल में जो झरने गिरते हैं उसकी जो आवाज़, मधुर सी आवाज़ होती है उस बच्ची को, वो कहीं ज़्यादा प्यारी लग रही है। इन सब दुनिया की जो चीज़ें हैं जो खुशियाँ दे रहे हैं इनसे ज़्यादा मधुर उसको जंगल के जो झरने हैं गिर रहे हैं वो लग रहे हैं। ओ मदर माइन आई कैन नॉट स्टे। बच्ची कह रही है ऐ मेरी माँ मैं रुक नहीं सकती। कह रही कि ऐ मेरी माँ मैं रुक नहीं सकती। द फेरी फॉक और कॉलिंग, परियों की आवाज़ मुझे बुला रही है, परियों की आवाज़ मुझे बुला रही है जंगल की तरफ, मैं इस दुनिया में नहीं रुक सकती। सो इट वॉज़ द पोएम। इसको समराइज़ करते हैं। पहले स्टेंजा में माँ बच्चे से सवाल कर रही है कि तुम कहाँ जा रही हो, क्या तुम अपने गहने को ऐसे ही हवा में उछाल दोगी, क्या तुम अपने मदर को भी छोड़ दोगी जिसने तुम्हें सुनहले अनाज के दाने खिला के बड़ा किए हैं, क्या तुम अपने उस प्रेमी को भी निराश करोगे जो तुमसे शादी करने के लिए आएगा। फिर वो बच्ची कहती है कि माँ मैं कहाँ जा रही हूँ, जंगल में जा रही हूँ जहाँ पे चंपा की टहनियों पे चंपा की कलियाँ खिल रही हैं, और वहाँ पे जा रही हूँ जहाँ पे कोयल कूक लगाती है, कोयल गाती हैं और कमल खिल रहे हैं। कहती है कि परियों की आवाज़ मुझे बुला रही है, सुनो तो ऐ माँ सुनो तो, परियों की आवाज़ मुझे बुला रही है। फिर वो कहती है कि
ये जो संसार है मेरी प्यारी प्यारी बिटिया, ये जो संसार है वो सभी प्रकार के सुख सुविधाओं से भरा हुआ है। यहाँ पे विवाह के गीत हैं, विवाह होता है, लोग खुशियाँ मनाते हैं, क्रेडल सॉन्ग, बच्चा पैदा होता है, लोरियों के गीत होते हैं, ये खुशियाँ हैं। एंड जो चंदन के समान सुगंधित यहाँ पे फुर्सत के क्षण हैं वो भी हैं। तुम्हारे कपड़े जो हैं, विवाह के जो कपड़े हैं जो सिल्वर एंड सैफरन कलर के हैं, वो कहाँ पे हैं? लूम में हैं। तुम्हारे विवाह की मिठाइयाँ वो भट्टी पे है। तुम कहाँ जा रही हो? बच्ची जवाब देती है। ये जो विवाह के गीत, ब्राइडल सॉन्ग, ये विवाह के गीत हैं, जो लोरियों के गीत हैं, उसमें कहीं ना कहीं दुख का एक संदेश है, दुख का एक लय है। आज की जो खुशियों का सूरज है वो कल मृत्यु के लिए हवा बन जाएगा। अर्थात जिन चीज़ों से आज हमें खुशियाँ मिल रही हैं, उन्हीं चीज़ों से कल हमें दुख मिलेगा। और फिर कहती है कि ये जो जंगल में झरनों की गिरने की जो मधुर सी आवाज़ है, इस देश, इस दुनिया, इस संसार की चीज़ों की खुशियाँ जो दे रही हैं चीज़ें, उनसे कहीं ज़्यादा मुझे वो मधुर लग रही है। कौन? जंगल के जो झरने गिर रहे हैं वो ज़्यादा मधुर लग रहे हैं। ओ मदर माइन आई कैन नॉट स्टे, द फेरी फॉक आर कॉलिंग मी। ऐ मेरी माँ, मैं रुक नहीं सकती, परियों की आवाज़ मुझे बुला रही। सो इट वॉज द पोएम